पेरेज विल किक यू आउट। भाई ये शब्द थे डिएगो सिमियोने के विनीशियस जूनियर के लिए। हम सबको पता है डिएगो सिमियोने शुरू से ही बहुत कॉकी मैनेजर रहा है और हमेशा उसने रोनाल्डो जब था तब भी उसने यही हरकतें करी है। रोनाल्डो वॉज यूज टू रिप्लाई हिम ऑन द पिच एवरी नाउ एंड देन। विनी को भी वही चीज करनी पड़ेगी। ओके, अब बात करेंगे अपनी मैड्रिड डर्बी के बारे में। तो पूरे मैच के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब मैड्रिड अच्छा खेली, बट ऑल ओवर द प्लेस आई डोंट नो इफ मैड्रिड वाज द बेटर टीम और नॉट। एटलेटिको मैड्रिड वाज द बेटर टीम फॉर श्योर, द स्कोर लाइन डजंट प्रूव इट, बट मैड्रिड की वो परफॉर्मेंस तो नहीं थी जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी। भाई मैड्रिड डर्बी को तुम इतना लाइटली नहीं ले सकते हो जब अगले टाइम तुम्हारे साथ फाइनल में एल क्लासिको होने वाला है, और जैसी कि अभी परफॉर्मेंस चल भी रही है तो इट्स वेरी ऑन एंड ऑफ। तो भाई गेम शुरू होता है और पहले 15 मिनट तो भाई मैड्रिड वाज ऑल ओवर द एटलेटिको मैड्रिड। दे वर प्रेसिंग, दे वर विनिंग डुएल्स, एंड एक्चुअली डुएल्स के बारे में बात करें तो गोंजालो गार्सिया वाज द वन। भाई बॉल आ रही है, बंदा चेस्ट कंट्रोल कर रहा है और पास कर रहा है, और तभी गोंजालो गार्सिया चेस्ट से बॉल को कनेक्ट करता है, बॉल जाती है बेलिंगम के पास, बेलिंगम बॉल प्रोग्रेस करता है और एक फाउल विन करता है। भाई वो फ्री किक अभी तक का मैड्रिड का सीजन का बेस्ट गोल है। प्रूव मी रॉन्ग इफ यू कैन। भाई वो वलवर्दे का जो शॉट था भाई, सो मच पावर इनटू इट। भाई सॉर्लोथ तो वॉल से साइड हट गया, भाई उसे नहीं लेनी थी बॉल अपनी छाती पे, हॉस्पिटल में मिलता भाई वो। एंड इवन ओब्लाक इज अ टैम गुड गोल कीपर, बट उसके भी रिफ्लेक्सेस वहां स्लो पड़ गए थे उस पावर शॉट को रोकने में, एंड इट वाज अ बैंगर भाई। देन दी सेलिब्रेशन एज वेल, जब वेलवर्दे भाई पागल हो गया था, वो भाई खून में गर्मी दिख रही थी कि इट वाज अ मैड्रिड डर्बी। एटमॉस्फेयर बहुत तगड़ा था। भाई बात करें अगर ओवरऑल गेम की, तो मैड्रिड तो wasn't ऑन दी बेटर साइड फॉर श्योर। जो पूरा करेरास और विनी वाला फ्लैंक था ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट हो रहा था। बार बार पीछे से क्रॉस आ रहे थे, सिमियोने के लिए थ्रू बॉल डल रही थी और बहुत अच्छे से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और वहां से सीधा क्रॉस सोरलोथ के सर पे। मतलब एक मैच में तुम इतना क्रॉस खा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा डिफेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। दैट इज द केस। सोरलोथ के पास इतने क्रॉस गए हैं, वो अलग बात है कि सिर्फ कन्वर्ट एक हुआ, लेकिन एक क्रॉस लगता है जब बॉल इज बिहाइंड द नेट एंड यू आर 1-0 डाउन। बट वी वर लकी इनफ कि ऑल्सो कूडोज टू कूर्तवा, बहुत अच्छी गोलकीपिंग करी भाई बंदे ने, बहुत अच्छे सेव थे। और एक और चीज, अगर तुम्हारा गोलकीपर बिजी है ना तो डेफिनेटली तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये मेरा मानना है। गोंजालो गार्सिया का गोल नहीं आया, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लड़के की। भाई डिफेंस में उसने काफी हेल्प करी, डुअल्स विन करे, सब कुछ अच्छा था। अब एटलेटिको की बात करें तो कभी उनका वो गेम ही नहीं था कि भाई टिकी टाका करना है या अच्छा गेम खेलना है। हमेशा से भाई गलीज फुटबॉल खेलती है एटलेटिको, और वही उनका गेम स्टाइल भी है। एक 1-0 विक्ट्री निकालेंगे, 2-0 2-1 विक्ट्री निकालेंगे, इन दी एंड विक्ट्री ले जाएंगे। आज उनकी साइड में गेम नहीं किया, बट भाई कभी भी जा सकता था। और मैड्रिड ये चीज डेफिनेटली बारसा के सामने तो अफोर्ड नहीं कर सकती। इतनी ज्यादा स्पेस खुली पड़ी थी डिफेंस की मैड्रिड की कि मतलब कोई भी, जैसे बार्सिलोना जैसी टीम तो भाई एक्सप्लॉइट कर देगी। मतलब 3 से 4 गोल तो कहीं नहीं गए अगर इस तरह से स्पेस दे रहे हो तुम उनके फॉरवर्ड्स को। भाई रफीनिया, लामिन यामाल, पेड्री, फरान टोरेस, लेवेंडोव्स्की, फर्मीन लोपेज, भाई उनके पास मार्कस रैशफोर्ड, काउंटलेस नंबर ऑफ फॉरवर्ड्स है भाई जो ऐसी स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। और कूर्तवा तुम्हें हर बार नहीं बचा पाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू आवर डिफेंस। हमारा डिफेंस 1v1 में बहुत सॉलिड था। मतलब हमने काफी सारे क्रॉसेस जो थे उनके रोके, लेकिन आई डोंट थिंक तुम्हारा स्ट्रक्चर अच्छा है अगर तुम 1v1 में डुअल जीत रहे हो तो। डिफेंस एज अ टीम काम करता है, और 1v1 तो कभी भी लक खराब हो सकता है। और भाई विनी के बारे में बात करना जरूरी है। 19 गेम हो गए हैं, कोई गोल नहीं आया है, और विनी जैसे कैलिबर का प्लेयर ये काम करे तो भाई समथिंग इज रॉन्ग। और डिएगो सिमियोनी भी बार बार उसकी गुद्दी पकड़ के तोड़ रहा था। सब्स्टिट्यूट के टाइम पे भी उससे कुछ बोला, और पेरेज विल किक आउट भी उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। बट विनी को वो चीज़ ना पिच पे शो करनी पड़ेगी, और उसके पास एक बार्सिलोना वाला बहुत अच्छा गेम है। ही इज आवर स्टार प्लेयर, और ये बात उसको भी पता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। ओके, उसका गेम प्ले भाई वो कल बहुत लेथार्जिक लग रहा था, ज़्यादा उसने प्रेस किया नहीं, डुअल्स भी उसने ऑलमोस्ट सारे ही हारे, और उसके टेक ऑन्स भी नहीं है। मतलब वो पुराना वाले भी नहीं दिख ही नहीं रहा है भाई, जिसकी ड्रिबलिंग ऐसी होती थी कि 2 बंदों को ड्रिबल पास करके वो ले जाता था। भाई अब तो 1v1 भी नहीं जीत पा रहा है, वो टेक ऑन्स नहीं हो रहे। कल मैंने भाई उसके देखे, वो कट ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ड्रिबल करने की कोशिश कर रहा है, बट भाई वहीं के वहीं बॉल छूट जा रही है। और एक ना सिस्टम होता है टीम का कि जब आप अटैक बना रहे होते हो तो आप उस तरह से अपनी पोजीशनिंग करते हो कि सारे प्लेयर्स एक पोजीशन में होते हैं, लेकिन विनी उस
जब अटैक के दौरान बॉल लूज कर रहा था ना, तो सब आउट ऑफ पोजीशन थे और हम उसमें काउंटर पे भी गोल खा सकते थे। भाई विनी बहुत लो इन कॉन्फिडेंस है, उसकी वो बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। विनी वॉज अ काइंड ऑफ प्लेयर जब कि मतलब अगर तुम उसे कुछ बोल रहे हो ना, तो वो सामने से परफॉर्मेंस से रिप्लाई करता था, जो कि अब उससे हो नहीं रहा है। एक गेम चाहिए भाई, इस कैलिबर का प्लेयर है वो, बस एक गेम चाहिए और ही विल बी बैक। एंड आई जेन्युइनली वांट हिम टू बैक, क्योंकि विनी ने जितनी सक्सेस मैड्रिड में देखी है भाई, जितना लव विनी मैड्रिड से करता है उतना मद्रिदिस्तास उससे करते हैं। रॉड्रिगो का भी काफी बढ़िया गेम था, उसने अपना पूरा राइट फ्लैंक संभाला भाई। ही वॉज हेल्पिंग वल्वर्दे इन एंड आउट, ही वॉज प्लेइंग इन द सेंटर, और बहुत पेसी गेम था, बहुत ज़्यादा प्रेस किया उसने, मतलब पूरा बहुत बढ़िया गेम था। ओके, जो अल्वारो करेरास ने जो बॉल विन करी थी और फिर रोड्रिगो उसको लेके जब उसने रन बनाया था, सब कुछ बंदे ने सही किया, ड्रिबल किया, कट किया, सब सही किया, लास्ट में फिनिश रख दी। मतलब कम ऑन भाई, यू आर ऑन द पॉइंट ब्लैंक स्पेस, तुम फिनिश तो ऐसे तो नहीं रख सकते। बट फिर उसने वो चीज़ कवर भी करी जब वो वल्वर्दे का एक थ्रू बॉल निकली और बहुत अच्छी फिनिश थी वो। उसी की वजह से हम 2-1 लीड में आए, वरना वो गेम पेनल्टीज पे जाने वाला था, क्योंकि मैड्रिड के कल अटैक नहीं बने भाई। ट्रांजिशन में मैड्रिड बहुत खराब लग रही थी, बहुत कम अटैक बने। और कमिंग टू द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ ज़ाबी अलोंसो, भाई बंदे को जो बेंच पे दिख रहा था ना, आ जाओ, फर्लिन मेंडी को उतार दिया भाई। जब तुम 2-1 मतलब 2-1 की लीड है तो तुम फर्लिन मेंडी को उतार रहे हो, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली वो कोच है तो उसका उसका है जो, बट भाई तुमने अपने दोनों सेंटर बैक हटा दिए और तुमने अपने दोनों लेफ्ट बैक उतार दिए। करेरास सेंटर बैक खेल रहा था, मास्तनतुओनो भी आया, अर्दा गुलेर भी आया, बट इन द एंड विक्ट्री मिल गई। अब बार्सिलोना से फाइनल है और भाई जीतना पड़ेगा। लास्ट सीजन 4-0 था बारसा का स्कोर हमारे साथ, इस सीजन का पहला एल क्लासिको हम जीते हैं, और भाई बारसा जिस हिसाब की फॉर्म में है ना, वो तो नहीं छोड़ेगी।